ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय साइना ज्वेल्स, डील्स इन exclusive designer diamond, polki and gold jewelry at wholesale prices. Karol Bagh, New Delhi, 8375887588। और महावीर की वाणी भी यही कहती है, तुम सातवीं नरक में भी हम जाके आए पर आत्मा की खरोच नहीं आई। जो कर्म किया था, मांस खाया, प्राणी का वध किया, झूठ बोला, महाआरंभ, महापरिग्रह, पुण्य हारे, पंचेंद्रिय वध, नरक में गए, फिर वापस आए, माया की, माया में माया की, कूड़ तोल, कूड़ माप किया, पशु बने। पशु कौन बनते? जो माया करते हैं। पशुओं को देखो बेचारे कैसे चाबक पड़ते हैं, अपनी मर्जी से पानी पी नहीं सकते, खाना खा नहीं सकते। एक बिल्ली रात भर जागती रहती है अपने शिकार के लिए। छिपकली को देखो, बिल्ली को देखो, चूहे को देखो। ये पशु योनि, कितना दुख है। और मैं और आप बने हैं, आज मनुष्य बन गए, अहंकार मत कर लेना। ये तुम्हारा अनंत पुण्यानुबंधी पुण्य है कि तुम्हें मानव का जीवन मिला, पांचेंद्रियां सलामत मिला, धर्म मिला, और धर्म में साधना मिल गई। फिर भी नहीं करोगे तो महावीर क्या कहेंगे? महावीर को कुछ नहीं चाहिए, अरिहंत परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए, बस उसके बताए हुए मार्ग पर चलो और तुम मोक्ष चले जाओ। जैसे महावीर ने किया। महावीर ने कभी आपको ख्याल नहीं आता महावीर ने क्या किया था? 12.5 वर्ष तक महावीर क्या करते रहे। और मैं महावीर का श्रावक होकर, श्राविका होकर साधु होकर क्या कर रहा हूं मैं? महावीर का नाम लेने से क्या हो जाएगा? महावीर की माला फेरने से क्या हो जाएगा? महावीर ने साधना करने के लिए महावीर ने सब छोड़ दिया, कोई संबंध नहीं रखा। ये साधना बार बार आप सुनते हो, सारे संबंध तोड़ दो, शरीर के, मन के, काया के सारे संयोग से अलग हो जाओ। देह में आत्मा पर मैं आत्मा नहीं, मैं आत्मा। यदि आप अपने संबंधों को कायम रखना चाहते कि शरीर भी बना रहे और आत्मा बन, ऐसा हो नहीं सकता। 2 घोड़ों की सवारी करोगे तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। यदि आप आत्मा को चाहते हो तो शरीर का मोह तोड़ना ही पड़ेगा, शरीर की आसक्ति तोड़नी पड़ेगी और आत्म प्रकट होगा। तो आत्म दृष्टा का मतलब स्वयं में रमन करना। ऐसा नहीं कि तुम भोजन नहीं करोगे, भोजन भी करोगे। शरीर को पसीना आया तो शरीर को पानी भी लगाओगे, स्नान भी कराओगे, भोजन भी करोगे, दुकान में भी जाओगे, बहने भोजन भी बनाएंगे, पर दृष्टि क्या रहेगी? आत्म दृष्टि रहे। बहने भोजन बनाते हुए आत्म दृष्टि से भोजन बनाएंगी कि भोजन शरीर बना रहा है पर मैं दृष्टा में हूं, देख रही हूं। और ये भावना रखेंगे कि मेरे द्वारा बनाया हुआ भोजन कोई अतिथि, कोई तपस्वी, कोई रोगी, कोई साधक आकर के ग्रहण कर ले तो मेरा बनाया हुआ भोजन सार्थक हो जाएगा। कोई ना भी आए तो तुम्हारा भोजन सार्थक है, बनाया हुआ। तुमने दुकान चलाई, फैक्ट्री चलाई है, मत अहंकार करना कि मैं कर रहा हूँ। मैंने फैक्ट्री चलाई कि मैंने फैक्ट्री चला करके जो धन कमाया वो धन किसी के काम आ जाए, ये धन प्रचार प्रसार में लगे, ये धन को केंद्र बने, ये धन मेरा साधना के लिए लग जाए तो तुम अनंत पुण्य का बंध कर लेते हो। यदि मेरा धन कमाया हुआ बेटे की शादी में 2 करोड़ लगा दूं, बेटे को एक बड़ी बिल्डिंग बना के दे दूं, कोठी बना के दे दूं, तो ये तो सारे पशु पक्षी भी करते, तुम कर लोगे तो कौन सी बड़ी बात है। पशु पक्षी भी अपने बेटे को घोंसला बना के देते। चिड़िया को देखा, एक एक कण चुगती है, घोंसला बनाती है, फिर बच्चा देती है। जब तक बच्चा बड़ा नहीं होता एक एक कण चुग चुग के उसके मुंह में देती है। जब बच्चा बड़ा हो जाए धक्का मार के उसको नीचे गिरा देती, चल उड़, मेरे सहारे मत रह। वो बच्चा कहता, हैरान होता है कि ये मेरी माँ जो मुझे प्यार करती थी, देती थी मुझे चोगा, अब धक्का दे के बाहर निकालती। बोलो वो माँ, चिड़िया धक्का ना दे तो बच्चा उड़ सकता है? कभी नहीं उड़ सकता।
जरूरी था जब माँ ने उसको सेजा, उसको चोगा दिया, आप देखा कि बच्चा बड़ा हो गया, धक्का देके बाहर निकाल दे, उड़, अब तो अपने पंख से उड़। फिर वो पूछते नहीं। मैं कहता हूँ पशु पक्षी हमारे से ज़्यादा अच्छे हैं, मोह तो नहीं करते। फिर मेरा बेटा मैंने पाला पोसा बड़ा किया, मेरी सेवा नहीं करता। चिड़े चिड़िया की कौन सेवा करता है? करता है कोई? वो उड़ गए, वो उड़ गए। तुम्हारा सेवा करे बेटा करे तो ठीक है, नहीं तो इतना रम जाओ अपने आप, कोई सेवा करे तो ठीक, ना करे तो ठीक, तुम्हारी सेवा करने वाला तुम्हारा पुण्य होगा तो अपने आप हो जाएगा। तो हमने घर बार छोड़ दिया कि हमारी सेवा में कमी है। जहाँ घर जाते हैं लोग पात्रा भर देते हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं। और घर में रहते भोजन कमाई करते तो पता नहीं मिलता कि नहीं मिलता। धर्म का बल सबसे बड़ा बल, तुम धर्म में आ जाओ सब मिलेगा। ये सब हमारा मोह है कि मेरी कौन सेवा करेगा, बुढ़ापा आ जाएगा कौन रक्षा करेगा। ये बुढ़ापा शरीर को आएगा, ये बीमारी शरीर को आएगी, निश्चित आएगी। आत्मा का बुढ़ापा नहीं, आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं। एक शाश्वत आत्मा को साधो सब सद जाए, एक साधे सब सदे, सब सदे ना एका होए, एक साधे। इस साधना को बहुत गहरी साधना है, अभी आपको समझ में आएगा। 4 दिन के बाद फिर घर जाओगे, फिर धीरे धीरे भूल जाओगे। फिर हम बार बार कहते हैं इस साधना शिविर को गहरे से समझ लो, प्राप्त कर लो। तो आत्मा है तो सब कुछ है, आत्मा से ही मैं बोल रहा हूँ। ये आत्मा पीछे, पर आत्मा दिखाई नहीं देती। पर ये तो पता है कि मैं हाथ हिला रहा हूँ, उसके पीछे आत्मा है। ये हाथों में स्पंदन हो रहा है, आत्मा का स्पंदन है। यहाँ से आत्म प्रदेश निकल जाए तो स्पंदन नहीं होगा। किसी को लकवा हो जाता है या पैरालिटिक अटैक हो जाता है, वो आत्म प्रदेश निकल जाते हैं। ये आत्म प्रदेश सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक असंख्यात प्रदेशी आत्मा, और एक एक प्रदेश पर अनंत कर्म वर्गणाएं लगी हैं। ये कर्म वर्गणाओं को तोड़ने के लिए, काटने के लिए एक उपाय है कि तुम अपने स्वभाव में आ जाओ, अपने आप कट जाएंगे, दृष्टा में आ जाओ। जैसे पानी गंदला है, क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना भाई, पानी को रख दो, मैल नीचे बैठ जाएगी। ज़्यादा मैला फटकड़ी लगा दो, बस। ऐसे ही ज़्यादा मैला तप कर लो, ध्यान कर लो, और बाकी तरीके हैं सारे। 12 प्रकार का तप, वो कर्म काटने के तरीके हैं। पर पहला फंडामेंटल बेसिक ये कि तुम अपने स्वभाव में आओ। स्वभाव यानी आत्मा का स्वभाव मात्र जानना और देखना। सारे 20 वेदमान, ऐसे 24 तीर्थंकर बराबर हैं, पर अब महावीर का नाम क्यों लेते हैं? सभी बराबर हैं, क्योंकि महावीर हमारे अंतिम तीर्थंकर शासनपति हैं। ऐसे सिमला स्वामी भगवान पहले वेदमान है, जो उनकी कृपा हम सब पर बरसती है। तुमको लगता है तो महावीर उसका नाम ले लो, सिमंदर स्वामी का ले लो, नहीं लगता तो युगमंदर स्वामी का ले लो, और किसी का ले लो। ये क्वेश्चन इररिलेवेंट क्वेश्चन है। सब बराबर है, सभी तीर्थंकर बराबर हैं। महावीर का नाम लो, शांतिनाथ का नाम लो, ऋषभदेव का नाम लो, पार्श्वनाथ का नाम लो, कोई अंतर नहीं। केवली में कोई अंतर नहीं, सब एक ही है। क्योंकि हम पहले तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा जो साधना हमें मिली है, उनके प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। जिस पिता ने हमें बड़ा किया, क्या पिता का फर्ज भूल जाओगे? बाकी सारे पिता ही हैं। आप कहते हैं पिताजी माताजी, पर पिता पिता ही है। सो ताए चाचा एक प्यो, पंजाबी में कहावत है, कहते ना, सौ ताया चाचा एक प्यो, ठीक है ना? 100 चाचे इकट्ठे कर लो, प्यो प्यो एक ही रहता। प्यो का मतलब पिता। तो पिता शरीर के पिता, तो तुम्हारा पिता हो गया, माँ हो गई। तो आत्मा का पिता कौन है? अरिहंत परमात्मा। वो अरिहंत परमात्मा, क्योंकि महावीर नहीं है अब, महावीर का शासन है। महावीर सिद्ध हो गए, महावीर की वाणी है, वो जिनवाणी है हमारे पास, जो महावीर की वाणी है। पर अभी जो हमें मार्ग बताने वाले कौन है? अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी। यदि आपके पास युगमंदर स्वामी की वाणी आती है तो उसको मानो, एक ही बात है। चाहे भगवान ऋषभदेव की वाणी भी वही है, महावीर की वाणी भी वही है, अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की वाणी वही है। तीर्थंकर की वाणी में एक शब्द का अंतर होता ही नहीं।
तो कहने का अर्थ श्रावक भी मोक्ष जा सकता है 2 भाव में। ये महावीर के 10 श्रावकों का जो वर्णन किया, उन्होंने व्रत अंग का, मुनि जी, श्री ऋषि मुनि जी आपको समझा रहे हैं ये 12 अनुव्रत, वो आप ले सकते हो, बहुत आसान है, कठिन नहीं है। और जिन्होंने नहीं लिए वो लेने का प्रयास करें। आपको बंधन में नहीं बांधेंगे हम लोग, आप स्वतंत्र है। व्रत कोई नियम अपने में नहीं होता, व्रत है आपकी जागरूकता बढ़ेगी, आपकी साधना में रुचि बढ़ेगी। मैं क्यों फंसा पड़ा हूँ परिग्रह में, धन में, कितना चाहिए, सोना चांदी हीरे जवाहरात इकट्ठे करके रखे हैं बहनों ने, जो अंगूठी, कितने अंगूठी पहनते हैं, सब संभाल के रखे हुए हैं ना, क्या काम आएंगे, तुम्हारे काम आएंगे, तुम्हारी बेटी पोते ले जाएंगे सारे। ये पहले ही दान कर दो ना, इतनी जरूरत है रख लो। कितनी अंगूठी पहनोगे, 4-8 अंगूठी में पहन सकते हो, बाकी क्या काम आएगा। ऐसे कभी कोई पहनते नहीं, सब निकाल के रख देते, शादी में पहनते बाकी निकाल देते। तो मर्यादा करो परिग्रह की, और अनुव्रत जरूर लीजिए। तो 10 के 10 श्रावक थे, अनुव्रत लिए थे और घर में थे, साधु नहीं बने। जब धर्म करते हो तो भीतर से जागरण आती है कि हो मैं समय व्यर्थ कर रहा हूं। तुम धर्म कर रहे हो, तुम्हारे भीतर से ही आत्मभाव जागृत होगा, कोई कृपा बरसेगी। यदि आपकी प्यास है तो गुरु तुम्हारे पास चल के आएगा, या तुम गुरु के पास पहुंच जाओगे। आत्मज्ञानी का लक्षण यही है, यदि तुम्हारे पास प्यास है तो गुरु चल के आएगा, या तुम गुरु के पास पहुंच जाओ। सीधी निशान, कोई खाली नहीं जाता, निश्चित खाली। मुझे प्यास थी महावीर की साधना मिले, मिल गई, मैं तृप्त हूं, आनंदित हूं, खुश हूं। इस कुर्सी से नहीं, कुर्सी तो बाई प्रोडक्ट मिली है, कुर्सी से सुख नहीं है, सुख तो भीतर है, अनंत है। अनुभव करो, तुम्हें भी मिलेगा। जब महावीर को मिल सकता है, अरिहंत परमात्मा को मिल सकता है, केवली भगवंत को मिल सकता है, तो मुझे भी मिल सकता है। जब मुझको मिल सकता है तो आपको मिल सकता है। और पुरुषार्थ तो आपको करना पड़ेगा। जो जो श्वास से आपकी आत्म रमन में होगी वो शुद्ध समय होगी। कौशक में खड़े हैं और घर की याद आ रही, मैं कब घर जाऊं, गरम गरम खाना खाऊं, तो कौशक क्या करेगा। कौशक का मतलब खड़े होना नहीं होता। प्रसन्नचंद्र राजऋषि खड़े थे ध्यान में, और खड़े खड़े क्या कर लिया, 7 नरकों का बंद कर लिया और मोक्ष भी चले गए। कौशक का अर्थ है काया का उत्सर्ग कर देना और आत्मा में रमन करना। जो श्वास से तुम्हारी आत्मा में रमन होगी वो कौशक होगा। यदि कौशक करके आपको घर की याद आती, बेटे की याद आती, क्या खड़े खड़े दुखी कर दिया महाराज जी ने कौशक करा करके, तो तुम्हारा कौशक या कर्म का बंधन ज्यादा हो गया। तुम्हारी चित्त की चेतना कैसी है, तुम्हारी चित्त की धारा कैसी है, तुम्हारी प्रवृत्ति कैसी है, बाहर से नहीं भीतर। ये साधना प्रतिपल प्रतिक्षण की है। कौशक का मतलब क्या है, काया का उत्सर्ग करके आत्मा में रमन करना, वो कौशक है। समय का मतलब क्या है, कृमि भंते समय सावज्जंग जोगंग पचकामी। हे भंते, आपकी साक्षी से मैं सारे पापकारी योगों का त्याग करता हूं। पाप कौन करता है, आत्मा करती है कि शरीर करता है। शरीर के सारे को अलग कर दो, शरीर को अलग कर दो और आत्मा में स्थित हो जाओ। ये समय तुम्हारी थी, पर हमने साधना छूट गई, फिर समय पचकली, फिर टाइम निश्चित कर दिया, फिर माला कर ओम शांति शांतिनाथ जी शांति करो, दुख दरिद्र दूर करो। समय करते करते शांतिनाथ जी तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारे सारे दुख दूर कर देंगे। ये सब अज्ञान है, ये मोह है। जो कोई पुड़ियाँ देता ना आपको, जा तेरा बेटा हो जाएगा, या तेरी फैक्ट्री चल जाएगी, सब गड़बड़ मामला है। किसी के चक्कर में मत आ जाना, अपनी किस्मत पर भरोसा रखना। सुख आएगा दुख आएगा, मेरे अपने कर्मों से आएगा। तुम्हारा पुण्य होगा तो तुम्हें सुख मिल जाएगा, पाप का उदय आ जाए तो दुख मिल जाएगा। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। ध्यान, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा आत्मा आत्मा, मैं आत्मा, तुम आत्मा, आत्मा ही आत्मा। चारों ओर आत्मा, बाहर आत्मा, भीतर आत्मा, सब में आत्मा, आत्मा में परमात्मा, आत्मा में केवल ज्ञान,
आत्मा में अनंत सुख है, अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है भीतर। उस भीतर की दृष्टि का अनुभव कीजिए। एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन, दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल दें। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उज्जयनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावितंग नमं शांति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासंग चकवट्टी महलियो संति संति करलोय पत्तो गई मनोत्तरम चैता भारंग वासंग चकवट्टी महलियो संति संति करलोय पत्तो गई मनोत्तरम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहू लोगुत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दो हरण जगत में और न कोई होगा जो उसका अजर अमर, उसका सदा ही मंगल। Program sponsored by Saina Jewels. Deals in exclusive designer diamond, polki and gold jewelry at wholesale prices. Karol Bagh, New Delhi 837588 7588.